अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, रो मत। देखो ये करते हो, कितने पैसे दिन भर में मिल जाते हैं? जौन मिल जाए 100 150। पेंशन या कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? कुछ नहीं मिले। खेती। नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क आप देख रहे हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद, जहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से विकास को लेकर के दावे किए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसकी एक बोलती तस्वीर आपको दिखाएंगे। अचानक हमारा इस रास्ते से गुजरना हो रहा था तो हमारी नज़र एक बच्ची पे पड़ गई। थोड़ा सा उधर आप एक बार बच्ची को दिखाइए। ये बच्ची महज कुछ ही उम्र में जूता और चप्पलों की सिलाई करती हुई, स्लीपर की सिलाई करती हुई मुझे नज़र आई। गाड़ी रोका हमने और सोचा कि थोड़ा सा बात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा हमने जनहित की बातों को उठाने का काम किया है और आपकी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इरादा ये होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको जो जिम्मेदार हैं वो समझें और इसका निराकरण करें। हो सकता है कि उनको एसी कमरे से बाहर कुछ और नहीं दिखाई देता होगा और यही वजह है कि ऐसे लोग सड़कों पर, एक पल के लिए थोड़ा सा गौर कीजिए कि सड़क पे झोपड़ी है और इसी में ये लोग 2-3 का 4-5 लोगों का परिवार है, गुजर बसर करते हैं। और अगर कोई हादसा हो जाता है तो अब उसके लिए क्या कहेंगे? बच्चे ऐसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा? नाम क्या हुआ? रोशनी। रोशनी, पढ़ती हो? नहीं। तो आप ये कब से काम कर रहे हो? 2 साल। 2 साल से काम कर रहे हो? हाँ। क्यों करते हो? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, रो मत। देखो नज़र पड़ी, थोड़ा सोचा कि बात किया जाए आपसे। अब हमसे बताओ, हमसे बात करो। आखिर ये कब से काम 2 साल से तुमने बताया, क्यों कर रही हो वो भी बताओ ना। देखिए ये बच्ची रो रही है, कहीं ना कहीं इसे समझ में है और ये बात को समझ रही है कि ये काम हमको नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रेस के लोग रुके हैं और हमसे बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और यही वजह है कि रो रही हैं। स्मृति ईरानी अगर इस तस्वीर को देख रही हैं या कि स्थानीय प्रशासन, हालांकि इसी रास्ते से आना जाना होता होगा उन लोगों का, लेकिन कभी इस बच्ची पे नज़र नहीं पड़ती है। लोग कहते हैं कि बाल मजदूर करना अपराध होता है, उसके लिए कानून बना है, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन क्या अगर इस रास्ते से गुजरती है, क्या उनकी नज़र इस बच्ची पे नहीं पड़ती है? ये झोपड़ी है, इसी में लोग गुजर बसर करते हैं। कल को कोई बोलेगा कि ये अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं और उसके बाद से इसको भी बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा, जैसा कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और बुलडोजर का खेल चल रहा है प्रदेश में। क्या नाम हुआ चाची आपका? हाँ, कहाँ नाम हुआ? कलावती। तो ये आपकी बच्ची कितने दिन से काम करती है? 2 साल से। 2 साल से। तो आप नहीं सोचते हैं कि ये बच्ची पढ़े? सोचे तो मजबूरी पर का करे। कैसी मजबूरी? मजबूरी बाप जब से ख़त्म हो गया, लड़के खाए वाले खर्चा पानी जो रहे न तो बच्चा खरी है, ये पढ़े लिखे कोनो कुछ नहीं ना। हम खुद आप यहीं की रहने वाली है ना? गांव का नाम है आपके? मौलवी खुर्द। मौलवी खुर्द। घर और भी है कि सिर्फ यहीं पे आप रहते हैं? घर है, एक कोठरी कच्ची है। प्रधान कभी आवास के बारे में कभी नहीं, कुछ नहीं थे। सुन लीजिए प्रधान जी, शर्म आनी चाहिए आपको। एक बार अगर ये वीडियो आप तक पहुंचे तो इन परिवार के लिए थोड़ा सोचिए। एक बार ये सोचिए कि ये यहाँ पर ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं, कोई हादसा हो जाता है इनके साथ तो कौन जिम्मेदार होगा? ये बता रहे हैं कि एक मेरा कच्चा मकान है और आज तक उनको आवास नहीं मिला। और कभी आवास, पेंशन या कुछ सरकारी सुविधाएं मिलती हैं? कुछ नहीं मिले। खेती कितनी है चाची? खेती नहीं ना। खेती भी नहीं है। नहीं। बच्चे कितने हैं? 6 जने। अच्छा, आपका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ मत। माँ कलावती बताए तो है। कलावती, जैसे शर्मा है या फिर यादव हैं, ऐसा कुछ? ये हर आप हरिजन हैं? हरिजन हैं। और जो आपके गांव के प्रधान हैं वो? अब उनका प्रधान का हमका पता नहीं। आपको भैया पता है किस बिरादरी के हैं वो? अब ये हरिजन है, सही बोल रहे हैं कि आवास नहीं मिला मुझको? ना ही सही न बोलो, का झूठ बोलो भाई। कभी प्रधान जी से इस बारे में कही हैं? पहले हमारे घर के रहे तो कहे रहा करे रहे, मुद्दा नहीं आओ कुछ। उसके बाद से नहीं है? नहीं। अच्छा, आपके पतिदेव के कितने साल पहले वो गुजर गए थे? 2 साल।
2 साल। हाँ। बच्चे कोई बड़ा लड़का वड़का आपका है जो कुछ हाँ, है। क्या करते हैं वो? ये मजदूरी करा थी, मोरंग गिट्टी भरा थी। हाँ। और एक लड़का छोटा आना है। अच्छा बेटा सिर्फ एक बात बताओ, ये करते हो कितने पैसे दिन भर में मिल जाते हैं? जोन मिल जाए 100-150। 100-150 उसी में अपना खाते पीते हो? हाँ। खेती बाड़ी तो नहीं होती नहीं है? नहीं। भारत सरकार और सूबे की सरकार बात करती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये तस्वीरें हैं। एक बार इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे कुछ लोग और मौजूद हैं, थोड़ा उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बताइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा साबिर अली। तो साबिर जी यहाँ पे कैसे? यहाँ पे हमें चप्पल सिलाने आया था। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ यहीं के, मौलवी खुर्द तकिया। इस बच्चे के पास कब से आ रहे हैं? अरे 2 साल हो गया। अच्छा साबिर भाई एक बात बताइएगा, कभी ऐसा नहीं होता है कि इन बच्चों के लिए भी आवाज़ उठाई जाए, किसी से कुछ कहा जाए, कुछ बातें की जाए? कभी ऐसा नहीं होता है कि आपके मन में अपने ख्याल आता है कि नहीं? अरे आता है, लेकिन हम लोग रहते नहीं यहाँ ना, हम लोग बाहर रहते हैं। अच्छा ये गलत है कि सही है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं गलत है। गलत है ना? यहाँ की स्मृति ईरानी यहाँ के सांसद हैं, तो कभी उनका आना जाना होता है तो इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं क्या? नहीं उठाए जाते हैं, लेकिन अब कोई उठाने वाला हो तब ना, यहाँ तो कोई बोलने वाला नहीं है। आप कुछ कहेंगे इसके बारे में? बस भाई जो आप नहीं कुछ कहेंगे? सही है, यही सही है। जो भाई कहा वही बात सही है। जो यहाँ के प्रधान जी हैं वो कभी यहाँ पे इसके बारे में नहीं सोचते हैं? आते हैं लेकिन अब प्रधान जी ने अपने गांव का विकास किया? टाइम थोड़ा प्रधान के ऐसे आदमी के पास बेचारे आएंगे वो लोग हैं, गरीब हैं इसलिए फिर उनको अपने कमरे से बाहर और अच्छे लोगों के साथ बैठने से फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। अब इनका खुद टाइम नहीं है कि एक बार उसके वहाँ जाएं आएँ या कुछ बातचीत करें। प्रधान कभी मिलता है कभी मिलता ही नहीं मौके पर हैं। थोड़ा सा बात करेंगे आप मुझसे? नहीं वो बताओ तो हमारा दूसरा हल यही शहर या हल्का नगर पालिका में। ठीक है, और कुछ मत बताइए। यही वजह है ना कि जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो लोग यहाँ की समस्याओं को नहीं उठाते हैं ताकि ये बात और कहीं पहुँचे। अब हम जो पूछ रहे हैं आप पहले कि वो अच्छा ये बताइए, ये बच्ची सिर्फ ये बताइए बच्ची के साथ जो हुआ है हो रहा है वो गलत है कि नहीं? जी यह तो गलत है, ये रोड यहाँ बच्चा के स्थानीय शासन प्रशासन को उसके सुधि लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। इसको रहने का कोई कपड़े नहीं, न खेती है न बारी है, क्या मिलेगा ये गरीब में? केवल राशन पाती होगी नहीं पाती होगी, ये पूछिए आप उससे। और नहीं मिलता है इसको कुछ नहीं मिलता, बताओ अब ये। तो समझिए, सोचिए और एक बार इस बात पर विचार करिए कि यहाँ के स्थानीय जिम्मेदार क्या कर रहे हैं ऐसे परिवार के लिए। जब चुनाव का माहौल आएगा तो लोग कहेंगे कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, झोपड़ी देंगे, आवास देंगे, रहने सहने की सारी सुविधाएं देंगे, आपकी दुख तकलीफ हमारी तकलीफ होगी। लेकिन अगर इस कंडीशन में बच्ची अगर जी रही है, ये परिवार जी रहा है, तो इससे शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकती। आपकी क्या प्रतिक्रिया है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे जिम्मेदार शासन के लिए, यहाँ के स्थानीय जिम्मेदारों के लिए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।